हेलो दोस्तों, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं घर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर के। आप मेरे पीछे जो चौखट लगी हुई देख रहे होंगे, एक ये देखिए, चौखट के हॉल पास इन्होंने वेल्ड कराने के चक्कर में पूरे चौखट के साथ साथ ये कॉलम की देखिए ऐसी तैसी कर दी है। कॉलम जो है बिल्कुल स्ट्रेंथ में नहीं रहेगा। आपका कॉलम जो है बिल्कुल डैमेज हो गया है। आपका जो कॉलम है मेन कॉलम है, देखिए बीच के जो कॉलम होते हैं वो सारे मेन होते हैं। आप देख रहे होंगे ये कॉलम है, ये कॉलम है, और इसके इसके पीछे जो कॉलम है देखिए, ये आपके जो प्लॉट के अंदर के कॉलम होते हैं वो मेन होते हैं। आपकी जो चार दीवारें होती हैं उसमें कॉलम जो फंसते हैं, उनके चुनाई में जो कॉलम आते हैं देखिए वो क्या है, अगर आप उनमें से कॉलम अगर कम भरते हैं, जो मेन कॉलम होते हैं वो बीच के होते हैं। मैं बता दूं ऐसी गलती करने से आपको क्या नुकसान होगा। देखिए, आपके जो मेन कॉलम होते हैं उन पे क्या होता है, लोड होता है। आपकी छत का लोड जो मेन लोड होता है ना, वो कॉलमों के बीच वालों पे होता है। बीच वाले पोर्शन के जो कॉलम होते हैं उन पे होता है। आपने इस तरीके से कॉलम को अटैच कराने के चक्कर में, विंडो चौखट को देखिए वेल्ड कराने के चक्कर में आपने सारे कॉलम की ऐसी तैसी करा दिए। आप यहाँ एक चीज़ और कर सकते थे, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से आपने सारा कॉलम काट दिया 3 जगह, 8 फुट की हाइट में आपने 3 जगह कॉलम काट दिया। अभी एक जगह और काटेंगे जहाँ पर आप देखिए जो बीम डालेंगे चौखट के ऊपर, 4 जगह कट जाएगा आपका। 8.25 फुट की हाइट में 4 जगह कॉलम कट जाएगा। और थोड़ा बहुत नहीं काटा है, पूरा देखिए 9 इंची हार पार कर दिया है, बिल्कुल कुछ छोड़ा ही नहीं है। इससे बेटर था कि आप भरवाते नहीं और आप जब चौखट खड़ी कर लेते तब अपने कॉलम को भरवाते तो बढ़िया रहती, क्योंकि अब इसकी मजबूती है वो ख़राब हो गई है। अब किसी काम का ये कॉलम नहीं है। अब आप एक सैंपल के तौर पर इसे खड़ा कर सकते हैं, केवल दिखाने के लिए हमारे यहाँ कॉलम है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। जब आपका लोड होगा ना, तब आप कितना भी मसाला इसमें नया भर दे, उस मसाले के साथ इसका मसाला जो है वो कैसे भी अटैच नहीं होगा किसी भी तरीके से, क्योंकि इस कॉलम को भरे कम से कम 1 से सवा महीना हो गया। और जो नया माल आप डालेंगे वो आज या कल में डाल देंगे, तो इस तरीके का जो नुकसान है वो हमेशा बना रहेगा। क्योंकि जब आपकी पुट्टी हो जाएगी, जब आपका पेंट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्रैक बनना ही बनना है तीनों जगह। और एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी कॉलम आपने काटे हैं देखिए, ये नीचे देख रहे होंगे सारे कॉलम बीच के जो आपने काट डाले हैं, और बीच के ही कॉलमों पे लोड होता है। बीच के ही कॉलमों पे चौखट विंडो आपकी जो भी हो वहीं होती है। आपको ये सजेशन जो इस मिस्त्री ने दिया है, मैं उस मिस्त्री से ये कहना चाहूँगा कि आपको एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, आपको मिस्त्री की नहीं, आपको बिल्डर करनी चाहिए, तभी आपने किसी के मकान को ऐसा सजेशन दिया है। अगर मैं होता तो ऐसे मिस्त्री को तुरंत भगा देता। देखिए, आपको क्या करना चाहिए था यहाँ, अगर आप लोहे की चौखट लगाना चाह रहे हैं तो लोहे की चौखट में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हॉल पास इसके भी आते हैं, लेकिन इस तरीके के नहीं आते हैं। इसमें क्या होता है, जो बेल्डर होता है वो पत्ती लगाता है, इतनी पतली होगी पत्ती, और वो देखिए कम से कम 9-10 इंची की पत्ती लगाएगा, जो कॉलम के दोनों साइड कॉर्नर पे बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। और जब आपकी पत्ती लगा के देगा तो उन पत्तियों को जब अपने सॉल्व शूट कर लें चौखट की अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से खड़ी कर लें, तब देखिए क्या करें, सारे चौखटों को आप जब एक लेवल कर लें, तब आप मालिक से कहें आप फास्टनर वाले को बुलाएं, और वो फास्टनर आपके चौखट के जरिए आपके जो है कॉलम में अटैच कर जाएगा। आपकी चौखट कहीं भी नहीं भगेगी, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। लेकिन ये गलती जो है ये बहुत बड़ी है। इस गलती का देखिए आपको आगे चल के खामियाजा भुगतना पड़ भी सकता है। ये मैं एज अ मिस्त्री कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपने कॉलम की मजबूती है वो तो ख़त्म कर दी। वैसे तो आप लोग कहते हैं कि यार देखिए इतना सीमेंट लगाइए, उतना डस्ट लगाइए, इतनी रोड़ी लगाइए, लेकिन आप इतने समझदार होकर भी इतने इस तरीके का काम करा सकते हैं, इसका मुझे भरोसा नहीं हो सकता है। तो देखिए, आपने जो मजबूती वो तो कम कराई ली, आप इसमें नया माल भरेंगे वो आपकी इच्छा है। देखिए किस तरीके का माल भरवाएंगे, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। आप जब भी लोहे की चौखट लगाएं, हॉल पास की जगह देखिए पत्ती आती है लोहे की, बेल्डरी अटैच करता है, उसे आप लगवाएं। और जब सारी चौखट आपके खड़ी हो जाए तो एक बार आप अपने क्या करें, फास्टनर वाले को बुलाएं, वो अपना फास्टनर मार के आपकी चौखट के जरिए आपके कॉलम में कर देगा, और आपका नुकसान होने से बच जाएगा। और आगे तक आपकी जो चौखट है वो अटैच रहेगी। और अगर भविष्य में आप निकालना चाहते हैं चौखट को, तो उस फास्टनर को निकाल करके आपकी चौखट बहुत आसानी से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप इस चौखट को निकालना चाहेंगे तो देखिए आप फिर इसी तरीके से तोड़ेंगे, फिर आप बेल्ट खोलेंगे, फिर आप निकालेंगे। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इस तरीके की गलती आप ना करें, जो हो गई उनकी हो गई। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।